लालू यादव जब थे, अपने जो दंगा होता था, कहीं कुछ ऐसी घटना हो जाती थी, डंडा लेके लाठी लेके खुद से रोड पे निकलते थे। हमारा वही जंगल राज लौटा दो, जिस तरह से हमारा दलित सुरक्षित था, हमारा बैकवर्ड सुरक्षित था, हमारे बहुजन सुरक्षित थे, हमारे अल्पसंख्यक सुरक्षित थे, हमारे लालू जी के कारण। तो ये जंगल राज उसको बोलते हैं। तो इनके बोलने की कोई भाषा है? उन क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, मोदी जी कौन सा दवा लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या मशरूम पीते हैं, वो क्या दिमाग असर करता है, वो कुछ भी बोल देंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आए थे। बिहार के सिवान पहुंचे थे वो, और वहां से कहें कि कैसे हो जंगल राज वालों। याद है ना लालू यादव के शासनकाल में किस तरीके से जंगल राज था, और भी कई तरीके का आरोप लगा करके वहां से गए हैं। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार यादव हैं, चिकित्सक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। सर, भारत के प्रधानमंत्री कल कहें कि कैसे हो जंगल राज वालों। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपका भी और सब मोदी जी को भी। मोदी जी जंगल राज बोलते हैं, हमारे यहाँ जंगल राज, ये यहाँ की जनता जवाब देती है कि जंगल राज कैसा था। हमारे वो दिन को लौटा दो मोदी जी, जो हमारे दलितों ने जिस तरह से सीना ठोक के जीता था। जो दिन में 3 बजे गोली ठोक दिया जाता है, दिन में ये क्या करते हैं? हमारे यहाँ तो कम से कम सुरक्षित तो लोग था। माँ बहन बेटी, पटना में आप लोग पत्रकार हैं, 3 दिन पहले दिन में गोली मार दिया जाता है, दिन में बलात्कार कर दिया जाता है। हमारे शासनकाल में तो ऐसा तो नहीं होता था कि महिला के साथ, दलित बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया जाता था। लालू यादव जब थे, अपने जो दंगा होता था, कहीं कुछ ऐसी घटना हो जाती थी, डंडा लेके लाठी लेके खुद से रोड पे निकलते थे। हमारा वही जंगल राज लौटा दो, जिस तरह से हमारा दलित सुरक्षित था, हमारा बैकवर्ड सुरक्षित था, हमारे बहुजन सुरक्षित थे, हमारे अल्पसंख्यक सुरक्षित थे, हमारे लालू जी के कारण। तो ये जंगल राज उसको बोलते हैं। तो इनके बोलने की कोई भाषा है? उन क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, मोदी जी कौन सा दवा लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या मशरूम पीते हैं, वो क्या दिमाग असर करता है, वो कुछ भी बोल देंगे। अगर कोई, वो तो बायोलॉजिकल नहीं है ना, नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, कुछ बोल देगा। वो सब किसके चेले चपाटी हैं? वो आसाराम के साथ उनका स्टेज शेयर है। आप समझ सकते हैं, आसाराम 2000, आप देखेंगे आसाराम के साथ उनका स्टेज शेयर है। तो आसाराम के जब शिष्य हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं, आप वीडियो निकाल के देख लेंगे, जब आसाराम की किस तरह की नीति है, किस तरह की बात है, वो आसाराम के शिष्य हैं तो कुछ बोल देंगे। तो आसाराम के शिष्य कैसे होंगे, ये सबको पता है। आप तो कह रहे हैं कि उनकी बातों को ध्यान नहीं कि देते। वही जंगल राज हमें वापस कर दो। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के घर के बाहर बीते कुछ दिनों फायरिंग हुई, गोलियां चली, तो भाजपा वालों का बयान आया कि उन्हीं के गुंडे चला रहे हैं गोली। देखिए, ये किसका गुंडा चला रहा है अभी देखेंगे। 90 के दशक से लेके जिस समय लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, सबसे ज्यादा हनक अगर दर्द किसके पेट में होता है? बैकवर्ड के पेट में नहीं होता है, दलित के पेट में। उन लोगों को लगा कि ये पिछड़ा का बेटा एक गांव से निकल के ये मुख्यमंत्री कैसे बन गया। सबसे ज्यादा अगर अपर कास्ट के गुंडे हुए हैं, आप मुजफ्फरपुर से लेके देख लें, सहरसा से लेके देख लें, मधुबनी से लेके देख लें, सबसे ज्यादा गुंडा होने वाले वही लोग हैं। आज भी गोली चलाने वाले सबसे ज्यादा उसी लोग के हैं। वो लोग क्या करते हैं, दंगा कराने वाले वही लोग हैं, गोली चलाने वाले लोग हैं। किसी मस्जिद में जाके वो किसी मीट को भेज देते हैं, किसी मंदिर में फेंक देते हैं कुछ मीट के। तो दंगा गुंडा गर्दी करने वाले वही लोग पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। तो हमारे नेताजी, जैसे आपने देखा होगा कल परसों जो घटना हुई है, कि बताइए इतना सुरक्षित जोन में भी गोली आके चला देता है। तो चलाने वाले वो लोग हैं। ये सब डाटा कह रही है। ये बिहार में क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, दिन में गोली लोग मार देता है। हो सकता है हम अभी बात कर रहे हैं, बाहर निकले तो हम लोग को कुछ हो जाए। तो इस तरह की जंगल राज इनकी चल रही है। जंगल राज पार्ट 2 है, 2 इंजन नहीं, 2-3 इंजन से चलते हैं। मोदी जी का चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा है, ये बहुत सारे 10-12 लोग मिल के भी हमारे नेता को, तेजस्वी जी को कुछ नहीं होने जा रहा है। क्योंकि एक तेजस्वी जी सबको नचा रहे हैं। हम लोग रिंग मास्टर हैं, वो लोग नाचेंगे घूमेंगे। बिहार में तो उनकी नहीं लगने वाली, हल्दी लगा देंगे इस बार। हम लोग हल्दी लगाएंगे मोदी जी को। उनको मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनने देंगे। वो सोच रहे हैं क्या कि हम प्रधानमंत्री छोड़ के बिहार का मुख्यमंत्री। अरे देश के तो तूने गर्द कर दिया, बिहारों के गर्द करने का सोच रहे हैं। मोदी जी हम लोग नहीं बनने देंगे आपको। हम लोग प्रधानमंत्री नहीं बने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री था ना। बिहार में दाल ना गली उनका हम लोग बिहारी हैं, टाइट बोझा का टाइट करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है तस्वीर जो उनके पैर पे था बहुत वायरल भी हुआ, उनका अपमान करते हैं। लेकिन हम लोग जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को एकदम दिल से चिपका कर रखते हैं, सम्मान देते हैं हम लोगों को। सबसे ज़्यादा SC/ST एक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे समाज में कि सबसे ज़्यादा दलितों का शोषण किसके सरकार में हुई है।
अम्बेडकर का इज्जत किसने किसने किया? लालू यादव से बढ़कर अम्बेडकर का पुजारी कौन हो सकता है? अम्बेडकर का सपना पूरा करने वाला बिहार में जब लालू यादव गरीब का पुत्र एक गांव के फुलवरिया से निकल के आता है गोपालगंज से, और उस लालू यादव के सपना को साकार करता है, गरीब के बच्चा को जाके गोदी में खिलाता है, और पुलिस से डरने से, दबंगों से, सवर्णों से कि चप्पल पहनने, कुर्सी पे बैठने, ये सब का अधिकार, ये किसका सपना था? ये भीमराव अंबेडकर का सपना था। तो लालू यादव ने भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा किया। और जिस तरह से अपमान उनके मोदी जी, उनके जो रंगाबिला जो हैं, दो लोग हैं उधर के, लोकसभा में आके रंगाबिला क्या करते हैं? अंबेडकर का अपमान करते हैं। तो है हिम्मत मोदी जी, वो रंगाबिला को कहने बाहर किया, लोकसभा में बोलता है अंबेडकर अंबेडकर फैशन हो गया। ये अंबेडकर हमारे दिल में है, दिल दिमाग दोनों में है, हमारे खून में है, हमारे रग में है। तो अंबेडकर के लिए वो सब नहीं, वो हमको शिक्षा नहीं दे, अंबेडकर के बारे में, हमारे बारे में नहीं बताएं वो, ठीक है? हमारे लालू जी इज्जत करते थे, हमेशा करते हैं, दलित समाज जानता है। एक अंतिम प्रश्न रहेगा सर, एनडीए वाले जो हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन पंजा वाले और ललटेन वाले परिवार का साथ परिवार का विकास की बात करते हैं, ऐसा मोदी जी कहें? आप मोदी जी कहें, मोदी जी को पता नहीं कि IQ लेवल या जनरल नॉलेज पढ़े लिखे, तो हमको शक लगता है कि कैसे कैसे फर्जी डिग्री, 11 साल में ग्रेजुएशन किए हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई परिवारवाद है, आप सुषमा स्वराज से उठा लीजिए, ठीक है, महाजन से उठा लीजिए, गोपीनाथ मुंडे से उठा लीजिए, बिहार के नेता के उठा लीजिए, सारे लोग को इनके कैबिनेट में देखिए, रामविलास जी के बेटे को देख लीजिए, जीतन मांझी के देख लीजिए, दामाद, बेटा, पोता, ये सब लोग हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर परिवार की कोई पार्टी है तो भाजपा की पार्टी है। तो गलत बोलते हैं वो 99% क्या, वो 100% ही झूठ बोलते हैं। चलिए, तो 100% झूठ बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी डॉक्टर अशोक कुमार यादव थे। हमारी बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।